तो चलो बात कर रहे थे बेटा, बात करें थोड़ा सा पूरे बात करें ब्रीफली अपन बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की बात करते हैं, और मोस्ट ऑफ पूरे बात के जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन पॉइंटों को उठा लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज में गुड़े बात करें कुछ ज्यादा है नहीं, स्पीसीज के बारे में दे रखा है कि जैसे गुड़े चींटियों की जातियां कितनी होती है बेटा 20,000, और गुड़े बात करें बीटल्स की जो हमारे पास तो लगभग 3 लाख स्पीसीज है, 28 बेटा बात करें 1000 स्पीसीज फिशेस की है, और 20,000 गुड़े बात करें लगभग ऑर्किड की है। मतलब ये आपको बता रहा है बायोडाइवर्सिटी इंपोर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी गुड़े बात करें होती है स्पीसीज रिचनेस। क्या होता है बेटा बात करें? एक दीदी थोड़ा सा बात नहीं करना है, उनको रटना नहीं है, वो क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। किसने कहा कितनी जातियां होती है? ये तो एक बेटा बात करें अप्रोक्सीमेशन है, समझ पा रहे हैं? ये एक गुड़े बात कर क्या बोले बेटा बात कर, राउंड ऑफ डाटा ले रखा है कि लगभग कितनी जातियां होनी चाहिए। अच्छा ये जातियां एक एक करके काउंट थोड़ी किसने की, ये अपन कैसे बेटा मेजर करते हैं? जैसे आप किसी भी जंगल में चले गए और वहां गोलू बात करें 1 किलोमीटर के एरिया, दीदी बात करें ना पकड़ लिया, 1 किलोमीटर के एरिया में गुड़े बात कैसे अपने रैंडमली जंगल में 1-1 किलोमीटर के 5 एरिया पकड़े। अब इसमें कुछ जातियां मिली, उसमें कुछ जातियां, उसमें कुछ जातियां, जो जातियां कॉमन है उनको दीदी कॉमन रख लो, और जो अलग अलग जातियां मिली आपको हर से, तो हम ये समझ में आ गया कि हर किलोमीटर में मुझे कितनी मिली, 3 नई जातियां मिल रही हैं। तो इसका मतलब हर 1 किलोमीटर एरिया चेंज करने पर 3-3 नई जातियां मिल रही है। अगर वो 50 किलोमीटर का एरिया है तो कितनी जातियां मिली आपको बेटा बात कर, 1 किलोमीटर में सब में कुछ जातियां कॉमन है, कॉमन को तो हमने एक ही जगह एक काउंट कर लिया, लेकिन न्यू स्पीसीज मुझे कितनी मिली, 3 मिल रही है। तो 50 इंटू 3 करो कितना आ रहा है, 150, लगभग 150 वहां जातियां हैं। ऐसे गुड़े अपन काउंट करते हैं, ऐसे थोड़ी काउंट करते कि चींटियां एक एक जाति को पकड़ के बैठ रहे हैं, ऐसे नहीं करते हैं। जंगल में गुड़े बात करें, जंगल में प्लांट स्पीसीज को भी हम ऐसे ही बेटा बात का एक रफ डाटा से क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो ऐसे हमने 5-6 गुड़े बात कर क्या करें, डाटा निकाले, और हर डाटा में बेटा बात को मुझे न्यू न्यू 3 जातियां, 4 स्पीसीज, 4 स्पीसीज मिली, तो बुक हमने उस हिसाब से क्या किया, कैलकुलेशन कर लिया। ऐसे जाति की अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन गणना करते हैं। सबसे इंपोर्टेंट है इसमें एक वर्ड ले रखा है बायोडाइवर्सिटी। इंपोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या बेटा बात करें, बायोडाइवर्सिटी। कुछ इस तरीके से गुड़े बात करें पढ़ो कि आपको दोबारा गुड़े बात किसकी जरूरत पड़े ही ना। एंड बेटा बात कर दिया कंजर्वेशन। कंजर्वेशन तो अब हर कोई जानता ही है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बताओ बेटा बात करें। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, प्रोटेक्शन। क्या होता है बेटा बात करें, प्रोटेक्शन। किसकी प्रोटेक्शन करना है, बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा बात करें स्पीसीज रिचनेस, और बायो मतलब तो हम जानते हैं बेटा बात करें क्या होता है, लाइफ फॉर्म। क्या होता है, लाइफ फॉर्म। तो लाइफ फॉर्म की स्टडी समझ में, लाइफ फॉर्म की बेटा बात करें स्टडी को अपन बोलते हैं बायोलॉजी। अब बायोडाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी मतलब होता है बेटा स्पीसीज की रिचनेस। तो टोटल बन गया बेटा बात करें क्या, स्पीसीज रिचनेस। इंपोर्टेंट गुड़े बात करें ये नहीं है, आपको 2 एरिया दिए, अब आपसे पूछा कि बताओ बेटा बात करें मेरे पास 2 इकोसिस्टम है, इनमें से मोर गुड़े बात करें बायोडाइवर्सिटी किसकी है, ए बी बी सी 1 2 3 सी जेड ए 1 गुड़े बात करें, ठीक है, 3 2 1 सी, ठीक है, जेड 1 3 1 2 सी जेड। इस तरीके से गुड़े बात करें, इस लिखा मैंने। अब यहां गुड़े बात करें ए सी के 1 3 5 7 गुड़े बात करें, ठीक है, जे वी 7 8 1। इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं बताओ स्पीसीज रिचनेस कहां की ज्यादा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी किसकी ज्यादा अच्छी है। जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी वो इकोसिस्टम क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। 2 बेटा बात करें आपको क्या दे रखे गुड़िया बात करें, इकोसिस्टम दे रखे हैं। इकोसिस्टम कितने दे रखे हैं, 2 इकोसिस्टम, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इकोसिस्टम क्या कहलाता है, वो एरिया बेटा बात करें, वो एरिया कौन सा एरिया, जिसके अंतर्गत आने वाले सारे लिविंग मतलब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की हम कलेक्टिवली स्टडी करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो होता है बेटा बात करें वो क्या होता है, फिजिकल यूनिट ऑफ नेचर। क्या होता है, फिजिकल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम का मतलब होता है बेटा बात करें किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले ऑल लिविंग और ऑल नॉन लिविंग फैक्टर। लिविंग फैक्टर में क्या आएगा, एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो, इनके अलावा कुछ होता नहीं है। या तो एनिमल होंगे, या तो प्लांट्स होंगे, या तो पूरे सूक्ष्म जीव होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, मतलब माइक्रो में बैक्टीरिया, फंगस सब आ जाएगा। तो 3 होते हैं बेटा बात करें बायोटिक। एबायोटिक में क्या आएगा, एयर, वाटर, सॉयल, लाइट और टेम्परेचर, इनके अलावा एबायोटिक कुछ नहीं होता है। तो जिसे अपने इस कमरे की बात करें, इस कमरे में जितनी भी जातियां हैं
और जितनी भी बेटा बात करें नॉन लिविंग, एयर, वाटर, लाइट, तो लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों को अगर एक साथ हम पढ़ें, एक साथ उनकी स्टडी करें, तो उस बेटा बात करें कलेक्टिव स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? इकोसिस्टम। बात समझ पा रहे हो? अब मैंने कहा इनमें से गुड़े बात कर बताओ बायोडाइवर्सिटी किसकी ज्यादा है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बेटा बात करें स्पीसीज रिचनेस, मतलब जातियों की संख्या। किसकी संख्या बेटा बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ स्पीसीज। मुझे एक ही जाति के ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए, अलग अलग जातियां चाहिए। इसमें देखिए कितने टाइप की जातियां? 1 2 3 गुड़े बात करें तो 3 तो नंबर लिखे थे, 1 2 3, 3 हो गए। फिर गुड़े बात करें ए 4 स्पीसीज होगी, बी 5 स्पीसीज होगी, सी 6 स्पीसीज होगी। गुड़े बात करें जेड 7 हो गया, जेड 7 हो गया। कुछ और है क्या? नहीं। मतलब बेटा बात करें पता है इसके अंदर मुझे क्या मिली? 7 स्पीसीज। और यहां मुझे कितनी जातियां मिली बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो। 1 गुड़े बात करें 2 लिखा क्या? नहीं। 3 तो 2 हो गए, 2 गुड़े बात करें 7 3 हो गया, 8 4 हो गया, 4 के बाद ए, अच्छा 5 भी तो है, तो 5 होगी, 5 जातियां होगी, ठीक है। और फिर ए 6 हो गई, और बी 7 हो गई, गुड़े बात करें के 8 हो गई, जे 9 हो गई, बी तो काउंट कर लिया, और सी कितनी हो गई? 10 हो गई। देखो ना, एक बुरे बात कर रहे हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 बुरे बात करें, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10, है ना? 10 जातियां हैं। तो कितनी स्पीसीज होंगी बेटा बात करें? 10 स्पीसीज। लेकिन अपन ऑर्गेनिज्म देखें तो इसमें कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं? ए स्पीसीज के कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारे लिखे। तो टोटल मेंबर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर आप ऑर्गेनिज्म देखो तो यहाँ बेटा बहुत सारे हैं, तो आपको लगेगा कि ये ज्यादा बुरे बात कर पता है कैसा है? बायोडाइवर्सिटी का है। नहीं, हमें एक ही जाति के मेंबर नहीं चाहिए, हमें वैरायटी ऑफ स्पीसीज चाहिए। जिस इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा टाइप की जातियां होती हैं वो इकोसिस्टम की बेटा बात कर रिचनेस ज्यादा होती है। और जिस इकोसिस्टम में जातियां ज्यादा होती हैं वो उतना ही क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। मतलब वो उतने लंबे समय तक बुरे बात करें इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस से लड़ पाएगा। मतलब यहाँ सूखा कम पड़ेगा। ये मैंने ऐसा नहीं कहा सूखा नहीं पड़ेगा, लेकिन सूखे की चांस यहाँ कम रहेंगे, यहाँ की ज्यादा रहेंगे। यहाँ पे दीदी बात करें ज्यादा भूकंप ये सब आएगा, यहाँ पर कम आएगा। यहाँ पे गुड़े बात करें प्राकृतिक जो नेचुरल आपदा आएगी, डिजास्टर आएंगे, वो गुड़े बात करें कम आएंगे, यहाँ पे ज्यादा आएंगे। यहाँ पर जातियां एक दूसरे के साथ लंबे समय तक एग्जिस्ट कर लेंगी, ये पहले मिट जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपन ने लिखा बेटा बात करें अगर मोर स्पीसीज कहां पर है? जहां पे ये जातियां जहां पे, तो उसकी बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा वहां पे। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा तो ये क्या कहलाएगा? मोर स्टेबल। क्या कहलाएगा? तो अपन ने क्या लिखा बेटा? मोर स्पीसीज, मोर स्पीसीज। तो बेटा बात करके क्या आ जाएगा? मोर स्टेबल। मोर स्टेबल दीदी बात करें जातियां ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, तो अपन ने क्या लिखा? मोर प्रोडक्टिविटी। मोर प्रोडक्टिविटी तो मोर स्टेबल। और हम यही तो चाहते कि हमारे इकोसिस्टम लंबे समय तक क्या रहे? स्टेबल रहे। क्या लिखेंगे? लेस नंबर ऑफ स्पीसीज सो लेस प्रोडक्टिविटी सो लेस स्टेबल। समझ पा रहे? तो ये गुड़े बात करें नेचुरल डिजास्टर को ज्यादा गुड़े बात के फेस कर पाएगा, ये उतना ज्यादा फेस नहीं कर पाएगा। इस चैप्टर में मैंने तुम्हें यही दे रखा है कि जातियां दीदी मुझे चाहिए। क्या चाहिए? जातियां। अब आप जंगल को मिटाते हो तो आपको पता है बेटा बात करें मेन फैक्टर है हैबिटेट लॉस एंड देयर फ्रेगमेंटेशन इज द मेन कॉज फॉर द बेटा बात करें क्या? लॉसेस और बेटा बात करें मेनी स्पीसीज फ्रॉम देयर बेटा बात करें एनवायरनमेंट। उसके एनवायरनमेंट से आपने बोला जैसे कि जातियां मिट रही हैं, तो जातियां मिटने का मेन कारण क्या है? बहुत सारे कारण है। एक तो बुरे बात के ऊपर से जैसे अपन बोल सकते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना हो, बुरे बात के एनवायरमेंटल इश्यूज हो, लेकिन में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन की फैक्टर है ना वो है क्या? जाति खराब होने का, जाति खत्म होने का, हमारी बुरे बात के सिस्टम के अनस्टेबल होने का मेन कारण क्या है? जहां जातियां रह रही आपने उनकी हैबिटेट को ही मिटा दिया।
जंगल काट दिया आपने ट्रेन गुजारने के लिए, गांव बसाने के लिए, खेती करने के लिए, मकान बनाने के लिए, तो उस जंगल में सोचो कितनी टाइप की जातियां थी, वो सारी जातियां क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। हाँ, उसके कुछ मेंबर बचेंगे तो वो अपने गुड़े बात के हैबिटेट के बिना रह नहीं पाएंगे। अब जैसे आप हाथी की बात करो, आजकल हाथी कम क्यों होते जा रहे हैं? हाथी हो गया गुड़े बात करो, उसको लंबा माइग्रेशन के लिए लंबी जगह चाहिए, कम से कम 400-500 किलोमीटर के ऐसे बड़े बड़े जंगल। अब उसको तुम 20-30 किलोमीटर में समेट दो तो मर जाएंगे, घुट जाएगा उनका दम। उनको माइग्रेशन लंबा करना पड़ता है। शेर को बुरे बात को उतना लंबा माइग्रेशन नहीं करना पड़ता जितना इनको चाहिए। जंगली भैंसे हो गए, उनको लंबा माइग्रेशन करना पड़ता है। तो ये माइग्रेटरी है। अगर इनको कम हैबिटेट में रख दोगे आप, उठा के यहाँ पे बांध दिया रामू को, कहाँ बांध दिया? चिड़ियाघर में। बताओ, अकेला बेचारा तड़ तड़ के मरा जा रहा है, ना उसके दोस्त मिले उसको खेलने को। हाँ, तुम जाके खाना खिलाते हो, खाता है, सो जाता है, पूरे रोबोट की तरह जिंदगी जी रहा है, एक समय के बाद मर जाएगा। खुश नहीं हो पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, घूम नहीं पा रहा है, अपनों से बातें नहीं कर पा रहा है, फीलिंग नहीं आएगी ना। वही वाली बात है कि एक तोते को उठा करके सोने के पिंजरे में रख दो, उसको क्या मतलब है सोने से तुम्हारे भाई? उसको खुली हवा चाहिए, पेड़ पौधों पे दौड़ना चाहिए, किसी से रेस लगाना है, वो सब नहीं मिलेगा तो घुट जाएगी, इसकी मर जाएगी। ठीक है, तो ये वाली इस चैप्टर में इसको देने का पर्पस क्या है? बुरे बात करें कि हम नेचर के बारे में बुरे थोड़े अवेयर हो, और बुरे बात करें उनकी बुरे बात के महत्वता को समझें। आप सोचो कि अब सारी जंगल को मिटा दोगे तो सारी जातियां खत्म हो जाएंगी, सारी जातियां खत्म हो जाएंगी तो अल्टीमेटली आप भी खत्म हो जाओगे, क्योंकि हमें खाने के लिए बुरे बात में कोई ना कोई स्पीच तो चाहिए। फिर आप बोलो खाने के लिए तुम गेहूं चावल उगा लेंगे, लेकिन जब तुम बीमार पड़ोगे तो मेडिसिन कहां से लाओगे? मेडिसिन तुम्हें जंगल से ही मिलते हैं ना। आपने बात की थी कैंसर पड़ा था आपने, कैंसर की मेडिसिन मैंने आपको बताई थी बेटा, बात करें क्या? कैथेरेंथस रोजियस प्लांट की रूट से दीदी बात के निकाला था आपने, क्या? विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। समझ पा रहे? आपने बुरे बात का मलेरिया की दवाई किससे बनाई? सिनकोना ऑप्शन, मेटासिकोया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, मेट्स जायंट ट्री की बात कर रही है ये, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिनकोना ऑफिशियनम प्लांट की बार्क से बेटा बात करें मिलती है कोनेन। समझ पा रहे? नहीं मिलता है तो ये जातियां कहाँ है? जंगल में। अब सोचो गुड़िया, ऐसी नई नई जात बीमारियां आ रही हैं, इन बीमारियों का इलाज कहाँ है? प्लांट के पास, और वो तुमने जंगल ही खत्म कर दिए। तो वो सारे प्लांट अगर खत्म हो गए तो मेडिसिन कहाँ से बना लोगे? रिसर्च के लिए कहाँ चले जाओगे? वही बचेगा तुम्हारे पास बची हुई कुछ जातियां, गेहूं चावल, वो तो तुम खा ही रहे हो, उससे मेडिसिन प्लांट थोड़ी है वो। तो मेडिसिन प्लांट कहाँ पर है? जंगल में। जंगल खत्म हो जाएंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली बुढ़े ये जाते हो। बायोडाइवर्सिटी गुड़े बात करें बर्ड, किसने दिया था बेटा? बात करें एक इकोलॉजिस्ट थे गुड़े बात, सोशियोलॉजिस्ट को बोलते हैं एडवर्ड बिल्सन। क्या बोलते हैं? एडवर्ड बिल्सन के द्वारा दिया गया था। क्या? बायोडाइवर्सिटी गुड़े बात करें बर्ड। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? स्पीसीज रिचनेस। कौन सा इकोसिस्टम मोर स्टेबल होता है? जहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है कि जहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है? जहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है। बात समझ पा रहे? क्योंकि अगर एक जाति माना ए दीदी बी को खाती है, अगर बी मर गई तो चलो सी तो ऑप्शन में है को खाने के लिए, अगर सी मर गया तो डी तो ऑप्शन में। यहां पता चला बेटा ए को, अगर ए बी को खाता है और सी को खाता है, अगर बी मर गया तो सी को निपट सी पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर सी मर गया तो अब किस पे शिफ्ट होगा? अब तो कोई नहीं ना। और यहाँ पर देखो ए बी सी डी जे के, इस तरीके से बहुत सारी जातियां हैं। तो अगर एक जाति मर गई तो दीदी फिर भी ए जाति मरेगी नहीं, वो अपने फूड के लिए बी पर शिफ्ट हो जाएगी। बी मर गई सी पे शिफ्ट हो जाएगी, सी मर गई जे पे शिफ्ट हो जाएगी, जे मर गया के पे शिफ्ट हो जाएगा, पर उसके सर्वाइव के चांस लंबे समय तक बने रहेंगे। इसलिए अपन को क्या चाहिए पड़ता है? मोर स्पीसीज। मोर इंडिविजुअल नहीं चाहिए, मोर स्पीसीज चाहिए। ठीक है, और आज के टाइम पे क्या हो रहा है? हमारे समाज में एक जाति बढ़ती जा रही है, कौन? होमो सेपियंस। बाकी सब जातियां क्या होती जा रही? खत्म होती जा रही। तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है? इंसान इंसान को निपटाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इनमें होता है कंपटीशन। कंपटीशन दीदी बात करें, अगर दो अलग जातियां हो किसी इकोसिस्टम में, उनमें कंपटीशन कम होता है। और अगर बेटा एक ही टाइप की जाति और उसके इंडिविजुअल ज्यादा है वहां पे, तो उनमें कंपटीशन ज्यादा होता है। दो अलग अलग जातियों के बीच में होने वाला कंपटीशन कहलाता है, गुड़े बात करें क्या बेटा? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक, एक ही जाति के बीच में होने वाला कंपटीशन कहलाता है इंटर स्पेसिफिक, और दो अलग अलग जातियों के बीच में होने वाला कंपटीशन कहलाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यहां पर यदि कौन सी है कंपटीशन है? ए बी भरे पड़े हैं, तो यहां पर इंटर स्पेसिफिक तो है, ए का बी से, बी का ए से है कंपटीशन, पर सबसे ज्यादा किसका है? ए का ए के साथ और बी का बी के साथ। यहां पर देखो ए के मेंबर ही मैंने कम बनाए, बी के मेंबर ही कम बने, तो यहां पर ए के बीच में उतना कंपटीशन नहीं है, यहां पर ए का बी के साथ है। और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से ज्यादा खतरनाक है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। आपको ज्यादा डर किससे? गाय से। और गाय को ज्यादा डर किससे? आपसे नहीं। हमारा उससे कोई कंपटीशन नहीं, और उसका हमसे नहीं। हाँ है, उसको भी रहने के लिए जगह चाहिए, मुझे भी चाहिए, उसको भी खाना है तो खेत में खाना पड़ेगा, और मुझे भी पूरे खेत में खेती करनी पड़ेगी। तो हमारे बीच में कुछ कंपटीशन तो है। जिसको मैं परेशान कर रहा हूं वो मुझे परेशान कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आपको बगल के अंकल से है।
आपको दिक्कत टीएमटी में कौन कंपटीशन कर रहा है? गाय, भैंस, कौन कह रहे? ये सब समझ पा रहे? तुम्हारी सीट छीनने को तुम्हारे बगल वाला ही बैठा है। तुम्हें दुख, तुम्हारे दुख का मेन कारण कौन है? अगर ये इतने वाले इतने लोग ना होते, सोचो ऐसा होता था कि पहले अपने पापा लोग 11वीं पास हो जाते थे, उनको डॉक्टरी में ऐसे एडमिशन हो जाते थे। ऐसा मेरे चाचा बताते थे कि अगर 11th था पास हो गए, पहले बोर्ड चलती थी 11वीं, ठीक है, आजकल 12वीं हो गई बोर्ड। तो अगर वो लोग 11वीं पास हो गए बायोलॉजी से, तो उनको डॉक्टर में ऐसी मेडिकल में एडमिशन मिल जाता था, ऐसे मेडिकल की पढ़ाई कर सकते थे। आजकल बेटा इतने बच्चे हो गए कि बूढ़े बात के बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपको मेडिकल में एडमिशन मिलेगा ही नहीं। और वहां पे भी देखो 24 लाख 25 लाख लोग भर रहे हैं 1 लाख सीटों के लिए, उसमें से गवर्नमेंट है 60,000 सीटें। 25 लाख को 60,000 सीटों के लिए फेस करना है। कॉम्पिटिशन तगड़ा है कि बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयानक पूरे बात करें कॉम्पिटिशन है। तो इसका मतलब ज्यादा कॉम्पिटिशन जो टफ है वो कौन सा है? इंट्रा स्पेसिफिक, ना कि इंटर स्पेसिफिक। एक ही जाति के लोगों के बीच में होने वाला कॉम्पिटिशन ज्यादा है। इसलिए अपन क्या चाहते हैं पूरे बात करें, सभी जाति रहेंगी तो एक जाति बढ़ नहीं पाएगी। क्योंकि अगर आप किसी को खा रहे हैं तो आपको भी कोई खाने वाला होगा, तो वो आपकी स्पीसीज को क्या रखेगा? मेंटेन करके रखेगा। समझ पा रहे? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी इकोसिस्टम में अगर कोई स्पीसीज का है तो वो होती है उसकी क्या? की स्टोन स्पीसीज। होता है कि नहीं होता है? की स्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो बाकी सभी जातियों को पूरे बात कर क्या करती है? मेंटेन। जैसे जंगल में हर एक जाति को उसके नंबर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? लॉयन, जो पूरे टॉप कंज्यूमर है, क्योंकि वो सबको खाता है, गाय को भी, रेबिट को भी, पूरे बात क्या पता है, और उसका जो हाइनास को भी, वो सबको खा लेता है। उनका नंबर सबसे कम होता है लेकिन वो पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। हमें तो दुख जरूर होता है कि भाई बेचारा वो डियर को खा गया, बुरे बात कर रेबिट को खा गया, बुरे बात क्या पता है उसको खा गया, इसको खा गया। अगर वो खाएगा नहीं तो प्रकृति मेंटेन नहीं हो पाएगी। गाय इतनी बढ़ जाएंगी, बुरे बात करें कि फिर वो घास उनके लिए कम पड़ेगा और फिर वो आपस में ही भूख की वजह से मर जाएंगी। तो अच्छा है ना बुरे, कुछ कुछ खाती जाए, कुछ को तो मिलेगा खाना। तो वो जरूरी है जो प्रकृति ने बना रखा है, हमें बुरा लगना नहीं चाहिए। तुम भी तो किसी को खा रहे हो तो तुम्हें भी तो कोई खाएगा भाई, सीधी सी बात है। अच्छा गुड़े बात कर, अब इंपोर्टेंट आ जाता है गुड़े बात कर, यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट गुड़े बात कर डेनमार्क। गुड़े बात कर डाइवर्सिटी, अगर देखा जाए तो डाइवर्सिटी कितने टाइप की होती है? फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक ही स्पीसीज की सब स्पीसीज लेवल पर। जैसे गेहूं की कितनी जातियां हैं? हजारों जातियां हैं। राइस की कितनी जातियां हैं? लाखों जातियां हैं। मैंगो कितनी जातियां हैं? हजारों जातियां, 50,000 तक है, 2-2 लाख तक तो बेटा बात कर। चावल की जातियां, बासमती की भी हमारे यूपी में अकेला देख लो आप, कितनी हजारों जातियां पैदा होती होंगी। आपने अपने जीवन में चावल कितने टाइप के खाए? 100, 200, 1000 टाइप के चावल खाए होंगे। इतने भी नहीं खाए तो बहुत ज्यादा ही बोल दिया मैंने, पर लाखों में जाती हैं बेटा राइस की। तो गुड़िया बात का ये क्या कहलाता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या कहलाता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी गुड़िया बात करें, ठीक है। अच्छा गुड़िया बात करके अपन देखें, जैसे उसने लिखा है देखो 50,000 जेनेटिकल डिफरेंट स्ट्रेन है गुड़िया बात कर राइस की। और बेटा बात करें 1000 से भी ज्यादा गुड़िया बात कर किसकी है? बताओ, मैंगो की। ये अगर पूरे वर्ल्ड को शामिल करें तो लाखों पहुंच जाएगी और हजारों में पहुंच जाएंगी मैंगो, ठीक है। अच्छा दूसरी उसने बोले बेटा रोबुल्फिया बोमेटेरिया और रोबुल्फिया सर्पेंटाइना। रोबुल्फिया गुड़े बात का बोमेटेरिया और रोबुल्फिया सर्पेंटाइना, ये गुड़े बात की एक मेडिसिनल प्लांट है। क्या बेटा बात के? मेडिसिनल प्लांट। और इसका यूज क्या करते हैं? रोबुल्फिया सर्पेंटाइना से उसके गुड़े वार्क जो होती बाहर की छाल, उससे अपन निकालते हैं रेसरपीन। क्या निकालते हैं? रेसरपीन। रोबुल्फिया बोमेटेरिया, रोबुल्फिया सर्पेंटाइना, ये गुड़े बात करें। रोबुल्फिया तो उसकी क्या होगी? जीनस। और बोमेटेरिया और सर्पेंटाइना क्या होगी? इसकी अलग अलग स्पीसीज। तो ये क्या हुआ? जीन लेवल पे ही तो चेंज हुआ। एक ही गुड़े बात के जीनस के पर जातियां थोड़ी सी जेनेटिक मटेरियल चेंज होने से अलग अलग हो गई। और इनके बाद से हम क्या निकालते बेटा बात करें? रेसरपीन। और रेसरपीन गुड़े बात करें हर आई ड्रॉप का गुड़े बात करें मेन इंग्रेडिएंट है, जो आंख के अंदर यदि बात करें प्यूपिल का डायलेशन कराता है, आंख के रोगों को दूर करता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब है बेटा बात करें, ये एक ही जाति के अंदर उसकी जेनेटिक मटेरियल चेंज होने से उसकी सब स्पीसीज बन जाती है। दूसरी बेटा बात करें जीन, अगर एक ही जाति की सब जातियां बन रही हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर आपने कहा बेटा बात करें स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी अपने नॉर्मल पता ही चल गया, जातियां ही सीधी अलग अलग हो जाए तो उनको अपन क्या बोलते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी। तीसरा आता है बेटा बात करें, बताओ हमारे पास, अच्छा जैसे उसने एक पॉइंट बोल रखा, वेस्टर्न घाट, ये दीदी बात करें जो हमारे पास है, वहां पे ज्यादा एम्फीबिया की जातियां होती हैं कंपेयर टू बेटा बात करके ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है हिमालय का, वहां पे एम्फीबिया की कई जातियां होती हैं। जैसे कुछ फ्रॉग तो ऐसे जिनको हम बोलते हैं बुरे बात करें क्या? फ्लाइंग फ्रॉग। मिलते कि नहीं मिलते? हर जगह फ्लाइंग फ्रॉग नहीं मिलते। अच्छा वो रियल में उड़ नहीं पाते हैं, वो रियल में जंप करते हैं। क्या करते हैं? जंप करते हैं। कुछ स्नेक जंप कर लेते बहुत लंबा, इस पेड़ से उस पेड़ पे सीधा जंप कर जाते हैं, तो अपन को क्या बोलते हैं? उनको उड़ने वाले सांप। उड़ते उड़ ही पाते हैं सांप, ठीक है, पंख थोड़ी लेके उनके पास। नेक्स्ट बेटा बात करें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है गुड़े बात करें कि एरिया ही चेंज कर दो। कुछ गुड़े बात करें पता हिमालय में अलग टाइप की डाइवर्सिटी है
और बेटा बात करें पता है डेजर्ट में जैसे रेगिस्तान में अलग टाइप की बेटा बात करें प्लांट होंगे, कोस्टल एरिया समुद्री बेटा बात करें एरिया में अलग टाइप की प्लांट स्पीसीज मिलेंगे आपको, तो इनको अपन क्या बोलते हैं इकोलॉजिकल। मतलब सीधी बात है कि आप जियोग्राफिकल एरिया को चेंज करो तो वहां पे भी आपको अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी मिल जाएगी। तो कितने टाइप की डाइवर्सिटी होती है? 4 टाइप की। एक ही जाति के अंदर सब जातियां बन गई जेनेटिक डाइवर्सिटी, अलग अलग जातियां ही है स्पीसीज डाइवर्सिटी गुड़े बात कर। फिर आपने क्या बोला बेटा बात करें जियोग्राफिकल एरिया की डाइवर्सिटी। फिर आपने क्या कहा? उधर नहीं देखना है, किताब में देख के बोलो तो क्या ही मतलब, सोच के बोल रहा है। तीसरे नंबर पे मैंने क्या कहा था? वेस्टर्न घाट की डाइवर्सिटी का नाम क्या था? जेनेटिक तो नहीं था, स्पीसीज भी नहीं था, थर्ड नंबर की थी। मैं नहीं खेलूंगा उनके साथ, तो मैं हेडिंग ही तो याद नहीं है। इकोलॉजिकल क्या था? इकोलॉजिकल पक्का। और फिर क्या था? जियोग्राफिकल। इकोलॉजिकल और जियोग्राफिकल ये 4 टाइप की क्या है बेटा डाइवर्सिटी है। अब गुड़े बात करें अपन आगे बढ़ जाते हैं। हाँ कोई तकलीफ है तो बताओ, कुछ बोलो बोलो, चिल्ला रही हूं। एनसीईआरटी ने ज्योग्राफिकल इकोलॉजिकल एक ही माना है गुड़े बात करें, तो आप चाहे ये बोल दो चाहे वो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कह रही हो बोलो जरा, क्या कह रही हो? अच्छा नेक्स्ट से बेटा बात करें, मुझे बताओ गुड़े बात करें हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन गुड़े बात करें अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। कितनी जातियां गुड़े बात करें पूरे वर्ल्ड में, कितनी इंडिया में? तो याद है बेटा बात करें सबसे बेस्ट आपको एक अप्रोक्सीमेशन डाटा दीदी कैलकुलेट करके दिया था रॉबर्ट मेयर ने। और रॉबर्ट मेयर ने ऐसा कहा था गुड़े बात करें कि टोटल जो गुड़े बात के नंबर ऑफ स्पीसीज है वो लगभग गुड़े बात करें 1.7 टू 1.8 है। ऐसा कहा था क्या? ऐसा नहीं कहा, 7 to 8 मिलियन है ऐसा कहा था। अगर हम बेटा बात करें एक वैज्ञानिक एक एनालिसिस करें तो रॉबर्ट बुरे बात कर हुक थे कि रॉबर्ट मेयर थे, रॉबर्ट मेयर और उनके कलीग्स उनके साथी उनके जो दोस्त थे उनके जो बैचमेट थे उन लोगों ने मिलकर एक बेटा बात करें पूरी दुनिया का क्या किया, एक डाटा लगाया। ठीक है कि जैसे अभी आयुष्यन आयुष्यन क्या बोलता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इंटरनेशनल यूनियन गुड़े बात करो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स या नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स बोलो। आयुसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, प्रकृति और प्रकृति के जीवों की सुरक्षा के लिए बना गुड़े बात करें अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये। इसके गुड़े बात करें 2004 में गुड़े बात करें गुड़े एक डाटा आया और इन्हें कहा कि अभी तक जो गुड़े बात करें मेरे पास डिस्कवर्ड स्पीसीज है वो है कितना 1.4 टू 1.5 मिलियन, कई बार तो 1.7 तक भी चला जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 पॉइंट बेटा बात करें 4 1.4 टू 1 पॉइंट बेटा बात करें 7 इसके बीच में कई बार बुक बोल देती है, आपकी बुक में लिखा है 1.5 तो कोई 1.4 बोलता है, कोई 1.5 बोल देता है, कोई 1.7 बोलता है, कोई दिक्कत नहीं। हम कहां से कहां तक मान के चलेंगे? 1.5 टू 1 पॉइंट बेटा बात करें 7 मिलियन। और 1 मिलियन इसको क्या होता है? 10 लाख। क्या होता है? 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख। अगर आप बेटे बात करें 10 लाख का मल्टीप्लाई करो तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 15 लाख और ये हो जाएगा 17 लाख। तो अभी तक कितनी हमने जातियां खोज रखी है? 15 से लेके 17 लाख जातियां डिस्कवर्ड है और उनके बारे में गुड़े हमें सब कुछ पता है। लेकिन रॉबर्ट मेयर के अकॉर्डिंग गुड़े बात करें अभी बहुत सारी जातियां खोजी नहीं गई है। अगर टोटल अर्थ पे हम सारी जातियों को खोजें तो लगभग उनका बेटा बात का नंबर कितना आएगा? 7 मिलियन के करीब आएगा, मतलब 70 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 लाख बेटा जातियां। तो पूरे अगर 15 लाख खोजी गई है या 17 लाख खोजी गई है और 70 लाख दीदी बात करें अभी टोटल है तो इसका मतलब अभी तक कितनी जातियां खोज रखी है आपने? 17 चौको 68 लगभग। ऐसा मान लो गुड़े बात करें कि लगभग ये मानो गुड़े बात करें 20-25% के करीब ही अभी तक जातियां डिस्कवर्ड हैं और बाकी बेटा बात करें 25% डिस्कवर्ड है तो 75% बची है। अगर 20% डिस्कवर्ड है तो 80%, तो 75 से लेके 80% जातियां अभी भी अनडिस्कवर्ड है। और दीदी बात करें डिस्कवर्ड के पहले तुम उनको मिटा रहे हो तो कभी हमें पूरी जातियां तो मिल ही नहीं पाएंगी। क्यों? जिस तरीके से जंगल खत्म हो रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां मिलती है? जल्दी बोलो। अमेजन गुड़िया बात करें फॉरेस्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की अफ्रीका, साउथ, जल्दी बोलो। अमेजन गुड़िया बात करें जो फॉरेस्ट है वो कहां है? अमेरिका में, अफ्रीका में थोड़ी है, अमेरिका में ना भैया। तो अमेरिका में दीदी बात कर हमारे पास क्या है? अमेजन गुड़िया बात कर क्या है? फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है। और जिनको अपन ने क्या कहा था? लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े कहे थे, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन रिलीज होती है 20 से लेकर 30% गुड़ा ऑक्सीजन तो केवल यही भेजते हैं पूरे अर्थ को।
और गुड़े बात उनमें से मोस्ट ऑफ उनकी सोयाबीन की गुड़े बात करें फसल के लिए, सुअरों को गुड़े बात करें गायों को खाने आने चारे के लिए हमने मोस्ट ऑफ उनकी जंगल काट के रख दिए है। बात समझ पा रहे हो? ये क्या कर रही हो, क्या निकाल चॉकलेट मेरे लिए? अभी नहीं खाऊंगा, ठीक है बैठे रहो। तो अपन ने क्या बोला, आयुषियन। आयुषियन का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। तो गुड़े उन्होंने कहा कि मोर देन 1.5 मतलब 1.5 से 1.7 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड है, लेकिन बची कितनी है बेटा, बात करें 1.7 से आगे बढ़ो 7 मिलियन तक, ये भी बची है। तो लगभग अब 75 से 80% जातियां अभी डिस्कवर्ड होने को है। उसके पहले हम गुड़े बात के जंगल खत्म करते जा रहे हैं, तो वो जातियां कभी डिस्कवर्ड नहीं हो पाएंगी। तो ये लिखा दी रॉबर्ट मेयर ने, 7 मिलियन दी जातियों को लगभग गुड़े बात करें अप्रोक्स माना है कितनी है जातियां टोटल अर्थ पर, और 1.5 की डिस्कवरी हो चुकी है अकॉर्डिंग टू बेटा आयुषियन। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें तो इन जातियों में फिर ये डाटा आता है कि इन जातियों में जो डिस्कवर्ड है वो अधिकांश कौन डिस्कवर्ड कर रखी है आपने, एनिमल को कि प्लांट को? एनिमल को। अभी तक जितनी डिस्कवर्ड जातियों में से मोस्ट ऑफ 70% तो कौन है, एनिमल है। और एनिमल में भी पूरे बात करें जितनी भी है उसकी 70% कौन है, इंसेक्ट है। इंसेक्ट मतलब अपन जब पढ़ते हैं बेटा एनिमल किंगडम, तो उसमें आप 11 फाइलम पढ़ते हो, उसमें से सबसे बड़ी फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा, क्या है बेटा? और उसकी भी सबसे बड़ी क्लास का नाम है इंसेक्टा, क्या है? इंसेक्टा। दुनिया में जैसे आपकी क्लास क्या है, मैमेलिया। और बुरे बात करें कीड़े मकोड़ों की, बुरे बात करें मच्छर की, इन सब की क्लास क्या है बेटा, बात क्या बताओ? कीड़े मकोड़ों की यही ना, इंसेक्टा। तो इंसेक्टा सबसे बड़ी क्लास है और फाइलम आर्थ्रोपोडा है। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या था, मोलस्का, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। कुछ समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे? तो ये कंडीशन दीदी आ जाती है कि इसमें यहाँ पर वही लिखा है कि मोर देन गुडे 70% स्पीसीज एनिमल है। और एनिमल में दीदी बात करें मोर देन 70% क्या है टोटल दीदी एनिमल का, इंसेक्ट है। अगर ऐसा कहा है कि अगर 10 जातियां देखें तो उनमें से गुडे बात करें जो 10 और जो लिविंग स्पीसीज है उनमें से 7 तो पूरे केवल इंसेक्ट है, क्या है बेटा बात करें, इंसेक्ट है। तो ये अपन बता सकते हैं, ठीक है, 10 एनिमल में से। अब ये जातियां दे रखी हैं, ये जरूर देखना, इसके ऊपर नीट आपको लगवाया था, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है कि बेटा बात करिए इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और प्लांट। इनवर्टिब्रेट में गुड़े उसमें दे रखा है जैसे क्या क्या, इंसेक्टा, मोलस्का, क्रस्टेशिया और अदर एनिमल ग्रुप है। तो इनवर्टिब्रेट मतलब जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं मिलता है, जो एनिमल है पर गुड़े बात की जिनके अंदर आपको वर्टिब्रल कॉलम नहीं मिलेगा, हम वर्टिब्रेट है। लेकिन बाकी सब क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेटा में अपन ने किसको रखा था, वर्टिब्रेट में गुड़े बात करें अपन ने किसको रखा था, कॉर्डेट को बांटा था ना, नॉन वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में। तो वर्टिब्रेट में हम 5 क्लास आए थे, कुछ याद आ रहा होगा, कौन कौन सा, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एबिस और मैमल्स, याद है ना बेटा बात करें। तो कंडीशन यहां पर आती है कि इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्टा, ये प्लीज याद रखना, सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्टा गुड़े बात करें, ठीक है। उसके बाद गुड़े बात करें हमारे पास मोलस्का, क्रस्टेशिया और अदर ग्रुप आ जाएंगे। लेकिन वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन है, फिशेस, ये प्लीज याद रखना। वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन है, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। तो सबसे ज्यादा कौन है मैडम, फिशेस। वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा फिशेस है, इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा इंसेक्ट है, और प्लांट में सबसे ज्यादा फंगाई आता है। कौन आता है बेटा, फंगाई, एंजियोस्पर्म पता है। तो देखो बना रखा उसमें कि अगर दीदी बात करें प्लांट में देखो तो प्लांट में कौन आता है, फंगाई। वैसे तो गुड़े बात करें हम प्लांट किंगडम में फंगाई को रखते ही नहीं है, क्योंकि जो गुड़े बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा बात करें दिया था, उस बंदे ने दिया था, किसने दिया था, आर.एच. विटेकर। 2 किंगडम किसने दिया था, कैरोलस लिनियस। और 5 किंगडम किसने दिया था, आर.एच. विटेकर। तो आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम में गुड़े पहला किंगडम था उनका बेटा बात करें मोनेरा, दूसरा आया था उनका प्रोटिस्टा, तीसरा आया था फंगाई, चौथा आया था बेटा बात करें क्या, प्लांटी, और फिर बात करें 5th आया था एनिमेलिया। तो हमारे दीदी बात करें फाइलम में नहीं आ पा रहे हो, आ रहे क्या, प्लांटी में नहीं है ना, प्लांटी अलग बेटा फाइलम है, सॉरी किंगडम है, प्लांटी अलग किंगडम है, और बेटा बात करें एनिमेलिया एक अलग किंगडम है, और फंगाई अलग किंगडम है। तो आप प्लांट में कैसे रख सकते हो, पर यहाँ इनने रख रखा है। जब रख रखा है तो ठीक है दीदी बात करें, इसके अकॉर्डिंग अपन खेलेंगे कि इनके अकॉर्डिंग देखा जाए प्लांट गुड़े बात करें किंगडम में, अगर देखा जाए इनको रखा ही है किसने, फंगाई को रखा, एल्गी को रखा, और फंगाई और एल्गी दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन लाइकेन होता है, तो लाइकेन को भी रखा है। अरे बात समझ पा रहे हो। इसके अलावा बेटा एंजियोस्पर्म को भी रखा है। मोसिस मतलब कौन होते हैं, मोस का मतलब कौन है, ब्रायोफाइट है। और बेटा बात करें फर्न का मतलब कौन है, फर्न टेरिडोफाइट है, गुड़े बात करें, ठीक है। और गुड़े बात करें हाँ तो सब कुछ हाँ तो क्या है। तो इसका मतलब कंडीशन ये है कि अगर प्लांट्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन आएगा, फंगाई, और उसके बाद कौन आएगा, एंजियोस्पर्म। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना पर इतना याद रखना, इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा इंसेक्टा, और वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा फिशेस, और बेटा बात करें प्लांट में सबसे ज्यादा फंगाई। और फंगाई अगर नहीं दिया उसने, थोड़ा दिमाग लगाया, तो फिर वो सबसे ज्यादा देगा एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म मुझे पता है सबसे ज्यादा कौन है, मोनोकॉट। कौन है बेटा, मोर एडवांस है ना,
एंजियोस्पर्म में डाइकोट और मोनोकोट, उसमें भी सबसे ज्यादा एडवांस कौन है? मोनोकोट। आपने देखा घास हर जगह उग जाती है, मतलब उसका दीदी बात करें जो हमारे पास वो उसका प्रोडक्टिविटी है वो बूढ़े बात करें सबसे ज्यादा डाइकोट से भी ज्यादा है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें दीदी बात करें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड से इंडिया के कंपेयर करें तो पूरे वर्ल्ड में बेटा बात करें जितना एरिया है उसका दीदी बात करें केवल 2.4% है मेरे पास। हमारे इंडिया के पास दीदी बात करें इंडिया का एरिया टोटल पूरे बात करें पता है वर्ल्ड का कितना एरिया है? 2.4%, इतना कम। लेकिन वहीं पर बेटा बात करें तुम बायोडाइवर्सिटी की बात करो तो 8.1% बेटा बात करें क्या हमारी बायोडाइवर्सिटी है। इसका मतलब देखा जाए पूरे एरिया के रिस्पेक्ट में देखें तो बहुत ज्यादा है। अफ्रीका दीदी बात करें कंट्री हो, ऐसी गुड़े बात करें अमेरिकन कंट्री हो, तो दुनिया के आप 12 सबसे ज्यादा मेगा डायवर्सिटी वाली गुड़े बात करें पता है कंट्री की बात करो तो उनमें हम भी आते हैं 12 कंट्रियों में। 12 कंट्री तुम्हें बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? हमने अंडर 5 पढ़ा है, अंडर 10 पढ़ा है, अंडर 12 इसलिए पढ़ा क्योंकि 12 नंबर हम ही डले हैं, ठीक है। अगर हम 13 पे होते तो अपन बोलते दुनिया की सबसे जो 13 रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी कंट्री हैं उनमें हम भी है। तो इसका मतलब समझ जाओ 13 तो आज तक नहीं हमने पढ़ा, 13 आया इसका मतलब 13 नंबर पे हम डरे। तो खैर कम नहीं दीदी, इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्री हैं, उन कंट्री में अगर बेटा बात करें 12वें नंबर पर भी आपके पास डायवर्सिटी है तो इसका मतलब दुनिया में बहुत रिच हो। तभी तो हम बोलते हैं इंग्लैंड ने हमें इतना लूटा लूटा, सोने की कभी चिड़िया कहलाते थे, आज गुड़िया बात कर हम चिड़िया से पता नहीं दीदी बात की चिकन बन गए, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। नहीं सोना बहुत है हमारे पास भैया, बहुत ज्यादा। अभी तुमने देखा होगा जो रिजर्व गुड़िया गोल्ड है अमेरिका के बाद दीदी शायद कनाडा आता है और उसके बाद दीदी बात कर रसिया के पास भी है, 5वें 6वें नंबर पे हम आते हैं इंडिया, इतना रिजर्व गोल्ड है हमारे पास। मतलब जो हमारे आरबीआई बैंक ने गवर्नमेंट ने हमारी सरकार ने खरीद रखा है। क्यों? कभी अगर मंदी हुई तो हम गोल्ड को बेच देंगे और अपने देश को बचा लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा गोल्ड है हमारे पास। अभी है ना अपन ने ब्रिटेन से वहां से इंग्लैंड से गोल्ड मंगवाया अपना, कितना 400 टन गोल्ड लेके आए हम, गोल्ड इंडिया में लेके आए, वो हमारे विदेश में रखा था हमने, इतना गोल्ड रखा हमारे पास, प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। तो बहुत बहुत सोना है, आज भी हम सोने की चिड़िया है, ठीक है। पब्लिक के पास तो अथाह है, हर गरीब से गरीब झोपड़ी में भी चले जाओ दीदी एक नोज का पिन तो होगा और ईयर के दीदी बात का रिंग होंगे और मंगलसूत्र तो हर किसी के पास है। अगर अब चूड़ी तो हर किसी के पास नहीं है, अब बड़े लोग हैं आप लोग तो सब होता ही है पूरे बात कर, फिर तो लोगों के पास दीदी बात कर एक की जगह कई कई नेकलेस हैं, फिर तो वो बाजू बंद होती है, कमर बंद होती है पूरे बात करें, ठीक है, और बिस्किट होते हैं, सोने का सब कुछ होता है। पर अपन मैं एक सबसे गरीब घर की बात कर रहा हूँ दीदी, तब भी उनके पास क्या रहेगा। अब तुम अपनी तनीषा दीदी को ही देखो, ये कान के मोटे मोटे कुंडल पहन के देख रखे हैं, अभी चाहे तो स्कॉर्पियो खड़ी खड़ी खरीद ले, ठीक है। तो कंडीशन ऐसे आ जाती है। तो अपने क्या बोला बताओ बेटा, बात करें 2.4, ये इंपोर्टेंट डाटा याद रखना। इंडिया के पास टोटल दीदी बात करें वर्ल्ड का कितना एरिया है, अर्थ का कितना एरिया है 2.4, और हमारे पास स्पीसीज रिचनेस कितनी है 8.1, तो हल्की फुल्की की बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। इससे तो बेटा अपन के ऊपर कोई भूकंप का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, भूकंप कभी इतना नहीं पड़ता, भूखमरी कभी नहीं पड़ती, सूखे का कोई इफेक्ट नहीं है इंडिया के ऊपर। आप देखें इंसान तब भी खुश रहता है। कोरोना आया था, आया, अमेरिका के देश बर्बाद हो गए, इंडिया को पता भी चला कब आया कोरोना, धीरे से निकल गया। कोरोना ने बहुत परेशान किया, पता ही नहीं चला कह रहा भैया की बीमार खा के निकाल दिया। अब तो गांव के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, गांव के लोगों को उन्हें सामान्य सर्दी हुई है, इंडिया के पास इतना मेडिकल सपोर्ट था ही नहीं। शहर दीदी इंदौर का मेडिकल सपोर्ट इंदौर में ही चरमरा गया, मुंबई का मुंबई में ही बर्बाद हो गया, दिल्ली का दिल्ली में दूसरे लोगों को दे नहीं पाए स्वास्थ्य सेवाएं। तो गांव के लोगों ने क्या किया, गर्म पानी, चाय गरम, समझ पा रहे, अदरक डाला, तुलसी डाला और सही कर दिया कोरोना को। गांव में इतनी डेथ हुई नहीं है कोरोना से जितनी शहर में हुई है, शहर में बहुत डेथ हुई है, ठीक है, गुड़े बात करें हुई है, थोड़ी बहुत हुई है गुड़े बात का, उतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा अब दीदी बात करें यहाँ पर आ जाओ, तो ये दो डाटा आपको याद रखना है। एरिया कितना है हमारा 2.4% और बायोडाइवर्सिटी कितनी हमारी 8.1% हमारी बायोडाइवर्सिटी है। इनको कहीं टॉप पे लिखते जाना फटाफट फटाफट, या बाद में लिख लेना। ये बायोडाइवर्सिटी है, किसकी बेटा बात करें, इंडिया की, ठीक है। ये दोनों डाटा आपके ऊपर नीट में क्वेश्चन आएगा, आएगा क्योंकि आएगा 100%, ठीक है। और उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा नीट में, जो अपन डाटा दीदी बात कर लिखते जा रहे हैं। अच्छा अब आता बेटा बात करें पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दीदी बात करें लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अच्छा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट गुड़े बात करो, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट होता क्या है ये मुझे चाहिए दीदी बात करें। एल्टीट्यूड लैटिट्यूड गुड़े बात करें, ये 2 पॉइंट की बात करना है। एल्टीट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है, मैंने आपको फिगर बना रखा था, याद है कुछ?
क्या बोल रहे से? लैटिट्यूड मतलब पक्का देख लो। बात तो ठीक ही कहना चाह रहे गुड़िया, बात करें एक होता है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। अगर देखा जाए गुड़िया बात करें समुद्र सतह से ऊंचाई की बात करो तो अपन क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं अपन एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। अगर अपन इक्वेटर से बेटा बात करें दूरी की बात करें एंगल के रिस्पेक्ट में तो अपन क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। समझ पा रहे? हॉरिजॉन्टल हो गया पर लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड की बात लैटिट्यूड। और अगर बेटा बात करें अर्थ को ऐसे काटो, समझ पा रहे? लॉन्गिट्यूडनली काटो और फिर गुड़िया सेंटर से अपन बाहर की तरफ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ऐसा डिवीजन करते हैं। जैसे एक अंडा है ना, उसको गुड़िया ऐसे काटो और इक्वेटर से दूर चलते जाओ तो क्या आ गया? वो लैटिट्यूड। और गुड़िया बात करके अपन सेंटर से काटे, ऐसे काटा अपने अंडे को, ये इक्वेटर कहलाती है। जैसे ये अर्थ है ना, ये अर्थ का गुड़िया बात करें क्या है बताओ? बिल्कुल क्या कह रही बेटा बात करें? ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। और ये पोल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। गुड़िया बात कर, ठीक है। अब अगर गुड़िया बात करें समुद्र सतह से ऊंचाई की बात कर रहे हैं आप तो उसको अपन बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? अगर इक्वेटर, क्योंकि अधिकांश जो ऊंचाई मापते हैं हम वो समुद्र से सरफेस से मापते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे अपन बोलते हैं एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है, पूरे हिमालय की ऊंचाई इतनी है, ठीक है। गुड़िया बात करें दूसरे एडिस पर्वत की गुड़िया बात करें या उसके फॉरेस्ट एडिस जो गुड़िया बात करें माउंटेन उसकी हाइट इतनी है, तो वो अपन सी सरफेस से देखते हैं। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में देखना है तो अर्थ के इक्वेटर से गुड़िया अपन दूरी मापते हैं, ठीक है। अर्थ के इक्वेटर से 20 डिग्री 30 डिग्री गुड़िया बात, जैसे इंडिया है 21-22 डिग्री पर आता है अर्थ के इक्वेटर से। और अर्थ के इक्वेटर के पास अफ्रीकन कंट्री आती है और इक्वेटर पे बेटा बात करें क्या होता है? सनराइज होता है, सन यहीं पर बैठा है तो सबसे ज्यादा लाइट आपको कहां मिलेगी? जो इक्वेटर पे आएगा। और यहाँ इसको अपन 0 डिग्री कंसिडर करते हैं। अब 0 डिग्री से आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ऊपर चले जाओ, इंडिया कहां पर मिलेगा? 22 23 के यदि बात करें डिग्री पर मिलेगा, मतलब यहां पर मिलता है लगभग, यहां से इंडिया रहता है, ठीक है। चाहे आप ऊपर जाओ चाहे बेटा बात करें कहां जाओ, नीचे जाओ, ठीक है। तो वो पूरे नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, ये अपन साउथ पोल की तरफ जा रहा है। तो ये जो पूरे दूरी हमारी बढ़ती जा रही है इक्वेटर से, तो वैसे हमारी सन से बेटा बात में दूरी बढ़ती जा रही है। जो इक्वेटर पर है उसको सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है, सनलाइट सबसे ज्यादा होगी गुड़िया बात करें तो इसका मतलब जो समुद्र एरिया होगा यहाँ पर, वहां सबसे ज्यादा वाटर का एवोपरेशन होगा। वाटर का अगर एवोपरेशन हो रहा है तो सबसे ज्यादा गुड़िया बात करें बादल भी यहीं बनेंगे, सबसे ज्यादा बादल यहाँ बनेंगे तो सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं पर होगी। समझ पा रहे? तो समुद्र से पानी उठ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो समुद्र है वो गुड़िया बात करें टोटल अर्थ का 70% एरिया कवर कर चुका है और 30% बेटा बात का हम रहते हैं। तो सोचो गुड़िया पानी ज्यादा है ना भैया, और पानी बेटा उतना उड़ा, उड़ने के बाद वो पानी कहाँ निकला? समुद्र से बाहर, प्योर वाटर के फॉर्म में, आप उसमें कोई सॉल्ट नहीं है। और वो आके दीदी बात का अर्थ पे गिरा, और अर्थ पे गिरा तो कहीं पर खाई हुई कुछ हुआ तो वो गुड़िया बात कर झील हो आपका तालाब हो, वहां पर प्योर वाटर बन गया। तो प्रकृति सोचो कितना प्यारा काम करके दे रही है। अगर यही कोई मशीन लगा के हम गुड़िया आर्टिफिशियल तरीके से उस वाटर को प्योर करते तो आपको लाखों रुपए करोड़ों रुपए का खर्च आता और फिर भी उतनी प्रोडक्टिविटी उस पानी से नहीं मिल पाती। तो सनलाइट क्या कर रही है? सोचो उस पानी को फिल्टर करती है, प्योर वाटर उसमें से उठाती है, और उठाने के बाद उसको बादल के फॉर्म में गुड़िया बात कर बनाती है और बहा के ले जाती है, नॉर्मल अर्थ पर लाती है। और अगर बादल बहते जा रहे थे, आगे कोई पहाड़ मिलता है आपको, तो पहाड़ उस पानी को रोक लेते हैं। जहां पर आपने देखा होगा जंगल सबसे ज्यादा होंगे, पहाड़ होंगे, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि बादल जैसे ही आए हवा में बहते बहते, आगे दीदी बात यहाँ पहाड़ और पर्वत है उसके ऊपर पेड़ लगे तो वो हवा को रोक लेते हैं। अब रोक लिया, यहाँ पर क्या होते हैं? बादल इकट्ठे होते जाते हैं और एक समय के बाद इकट्ठे होने पर उनके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ता है, तो ये सीधी बात है वहां पे बारिश हो जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कंडीशन कैसी आ जाती है कि जहां पे लाइट ज्यादा वहां पे समुद्र का पानी का एवोपरेशन ज्यादा, जहां वाटर का एवोपरेशन ज्यादा वहां गुड़िया बात करें मोर गुड़िया बात करें क्लाउड फॉर्मेशन, जहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन ज्यादा वहां पे गुड़िया बात करें मोर क्या होगी बेटा बात करें बताओ? रेनिंग होगी, मतलब बारिश वहां ज्यादा होगी। जहां बारिश ज्यादा होगी वहां गुड़िया आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें प्लांटेशन ज्यादा होगा। समझ पाओ? जहां प्लांट ज्यादा होगा वहां प्लांट को खाने के लिए नई नई जातियां आती जाएंगी। जहां गुड़िया बात करें जातियां नई नई आएंगी, ए जाति आई तो ए को खाने के लिए बी जरूर आएगी, और बी अगर आई तो बी को खाने के लिए सी जरूर आएगी, और सी आई तो सी को खाने के लिए डी जरूर आएगी। तो इसका मतलब जहां मोर प्लांटेशन है इसका मतलब वहां मोर बायोडाइवर्सिटी है, और जहां मोर बायोडाइवर्सिटी है वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और जहां की मोर प्रोडक्टिविटी है वहां की स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा गुड़िया बात करें जो बायोडाइवर्सिटी है
वो कहाँ मिलेगा आपको? इक्वेटर वाले एरिया में। जो कंट्री दीदी बात करें इक्वेटर के पास है वहां पे आपको ज्यादा बेटा बात कर बायोडाइवर्सिटी मिलती है। और आप इक्वेटर से अगर कहां जा रहे हो? टूवर्ड्स पोल जा रहे हो, जैसे बेटा बात कर चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चाहे साउथ पोल की तरफ, आप इक्वेटर से दूर जा रहे हो, सनलाइट बुरे बात कर कम होती जा रही है, एवोपरेशन कम हो रहा है, बुरे बात कर रेनिंग कम हो रही है, बेटा बात कर बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो मोर स्टेबल इकोसिस्टम कहां मिलेगा? पोलर रीजन पर कि इक्वेटर पर? इक्वेटर पर। मोर प्रोडक्टिविटी कहां की होगी? पोलर रीजन की कि इक्वेटर की? इक्वेटर की। समझ पा रहे? मोर स्टेबिलिटी कहां की होगी? पोलर रीजन की कि इक्वेटर की? इक्वेटर की। पोलर रीजन को तो जातियां मिलती ही बहुत कम है, गिनी चुनी जातियां मिलती हैं, वहां पे लाइफ ही नहीं है, तो स्टेबिलिटी आएगी कहां से भैया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लाइट नहीं है तो पानी नहीं बरस रहा है, पानी नहीं बरस रहा है तो पूरे बात करें जो पानी वो जम के बैठा है, और जो जम गया है वो दीदी बात करें बर्फ के फॉर्म में, जिसको अपन बोलते हैं पोलर कैप। क्या बोलते हैं बेटा? पोलर कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मैडम कुछ हिसाब किताब बैठा हो? तो अर्थ से बेटा बात कर, अर्थ के इक्वेटर से अगर मैं पोल की तरफ जा रहा हूं तो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, और पोल से मैं इक्वेटर की तरफ आ रहा हूं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। जहां सूर्य है वहां जीवन है। क्यों? जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं और जब फूड चेन आप पढ़ते हो तो आप क्या करते हो? फूड चेन कहां से स्टार्ट करते हो? प्रोड्यूसर से। लेकिन प्रोड्यूसर खाना किससे बनाता है? सनलाइट से। तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ सन। सन है सभी की एनर्जी का सोर्स। हाँ ये बात अलग है कि हम जो एनिमल है वो डायरेक्ट सनलाइट का यूज नहीं कर पाते, लेकिन बेटा बात कर रहे हैं इस सनलाइट को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कौन बदलता है? प्लांट्स। और उस प्लांट से बेटा बात करें खाना हम सब लेते हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। अगर तुम बेटा बात करें शाकाहारी हो, हार्बीवोरस हो, तो आप प्लांट पे डायरेक्ट डिपेंड हो, घास पे। गुड़े बात कर जैसे अब मैं गाय हूं, मैं घास पे डिपेंड हूं, मैं रैबिट हूं, मैं घास पे डिपेंड हूं। मैं अगर गुड़े बात कर पता है कौन हूं? बर्ड्स हूं, मैं घास पे डिपेंड हूं, नहीं तो सीड पे डिपेंड हूं। मैं एनिमल हूं गुड़े बात कर, जैसे अपन इंसान है तो अपन गुड़े बात कर उनके फ्रूट पर सीड पर डिपेंड है। बात समझ पा रहे हो? अब आते हैं गुड़े किसके ऊपर? कार्निवोरस के ऊपर। जैसे आपका टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, लायन हो गया, तो ये किस पे डिपेंड है? हार्बीवोरस पर। तो हम खा रहे प्लांट को, वो हमें खा रहे, तो अल्टीमेटली सब डिपेंड किस पर है? प्लांट पर, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। अल्टीमेट गुड़े बात करिए आपको समझ में आना चाहिए। फिर गुड़े बात करिए यहां पर आते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ये दीदी किसने दिया? ये इंपॉर्टेंट है। ये दिया था बेटा बात कर बताओ अलेक्जेंडर वॉन। दीदी बात में जल्दी बोलो। हमबोल्ट ने। ये प्लीज याद रखना है ना, गुड़े बात करें तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट के द्वारा दिया गया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दीदी बात करें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस हमारे पास है। क्या बोलता है? अगर बेटा बात का आप 1 किलोमीटर एरिया लो, दीदी एरिया कम है तो जातियां कम होगी। माना इसके अंदर 5 जातियां आई प्लांट्स की, आपने गुड़े इसको 2 किलोमीटर में बदल दिया तो 5 तो गुड़े बात का जैसे आम यहाँ है, नींबू यहाँ पर है, आंवला यहाँ पर है, गेहूं यहाँ पर है और राइस यहाँ पर है, तो वो इनमें भी होंगी। लेकिन हो सकता है दीदी बात करें कि जैसे आप बाहर जाओगे कुछ एरिया चेंज होगा, ड्राइनेस बढ़ेगी या वेटेडनेस बढ़ेगी, एक आध जाति आपको नहीं मिलेगी। एरिया बढ़ाया 5 से कितनी होगी? 6 हो गए। आप और एरिया बढ़ाओ, पूरे बात करें और नई जाति आएंगी। जो आम यहाँ पर है वो है देवास में भी है, रतलाम में भी है, लेकिन जो रतलाम में एक आध ऐसी जाति होगी जो आप इंदौर की सॉइल पे उसको ग्रो करा ही नहीं पाओगे। जैसे अपन बोलते हैं कनाडा की जो लैंड है वहां पे कभी मैंगो ग्रो करता ही नहीं है, चीता वहां दीदी बात का रहता ही नहीं है। ये अपने पढ़े कि नहीं पढ़े? कितना भी कुछ कर लो, कितना भी अच्छा खाद दे दो, कोई भी जाति बना लो, पर वो सॉइल ही दीदी बात करे पता है फेवरेबल नहीं है मैंगो के ग्रो करने के लिए। बात समझ पा रहे हो? तो कुछ जातियां देवास में है, कुछ जातियां इंदौर में। अब अपने से पूरे एमपी का एरिया लिया तो सारी जातियों को कवर कर लिया। जो जातियां इंदौर में वो जातियां गुड़े बात कर, हो सकता है कि आप जो चंबल वाला एरिया जाओ, ग्वालियर वाला एरिया, वहां पे दीदी ग्रो नहीं करेंगे, और जो वहां ग्रो करेंगी वो यहाँ ग्रो नहीं कर पाए। तो कुछ स्पीसीज को क्या चाहिए? ड्राइनेस चाहिए। और कुछ स्पीसीज को क्या चाहिए बेटा बात कर हमारे पास? जल्दी बोलो। वेटेडनेस चाहिए, मतलब गीलापन चाहिए। और कुछ को मीजोफाइटिक कंडीशन चाहिए। तो एरिया बढ़ाने पर क्या होती? जातियां बढ़ती जाती हैं। हर जाति को हर जगह उगाना संभव नहीं है। उगा लो तुम केसर को, केसर कश्मीर में उगता है, अगर तुम इंदौर में उगा लो उग जाएगी क्या? मर जाएंगे तब भी उगेगी नहीं वो। बात समझ पा रही? क्योंकि उसको वो एनवायरमेंट वहीं मिलेगा और दूसरी जगह नहीं उगेगी। तो कंडीशन बेटा बात करिए हो रही कि एरिया बढ़ने पर नंबर ऑफ गुडे स्पीसीज बढ़ती जाती है, मतलब स्पीसीज गुडे रिचनेस बढ़ती है। एरिया जितना कम होगा जातियां उतनी कम होगी, एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा गुडे बात जातियां उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। अब बेटा बात करें इसमें उसने 2 रिलेशन दे रखे हैं, एस और ए में मुझे रिलेशन चाहिए। किसमें? स्पीसीज रिचनेस और एरिया में। तो ए स्पष्ट टू गुडे बात करिए एरिया है और ये बेटा स्पीसीज रिचनेस है। 2 ग्राफ बना रखे, एक बना रखा बेटा बात करें स्ट्रेट लाइन और दूसरा बना रखा गुडे बात कर उसमें कैसा? पैराबोला की हाइपरबोला? पैराबोला, ठीक है ना। एस इसको टू गुड़े बात करें क्या? सी ए गुड़े बात करें की पावर जेड है,
जेड बेटा बात करें यहाँ पर एक पूरे बात करें क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, जो अलग अलग जाति के लिए क्या है, अलग अलग है। उसने लिखा है जेड को, जेड जो गुणे बात का होता है वो स्लोप बता रहा है लाइन का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिग्रेशन गुणे कोफिशिएंट होता है, और जेड की वैल्यू अलग अलग है। जैसे उसने लिखा है बेटा बात करें कि जेड की वैल्यू देखें तो 0.1 से 0.2 है, लेकिन वहीं पर तुम ह्यूमन के लिए देखो तो हमारी गुणे बात करें वर्ड्स के लिए या फिर गुणे बात करें ह्यूमन के लिए तो हमारे लिए कितनी आएगी, 0.6 से 0.2 है, वो किसके लिए आ रही है बताओ, जेड की वैल्यू बेटा बात करें ह्यूमन के लिए आ रही कि बताओ गुणे बात कर बर्ड्स के लिए आ रही है, बर्ड्स के लिए जा रही 1.5। फ्रूटी जो गुणे बात कर रहे हैं, देखो फॉर एग्जांपल की फॉर्म में देखा अपन, फ्रूगीवोरस क्या होता है, फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग गुणे बात करें बर्ड्स या फिर इंसेक्ट, उनको हम बोलते हैं फ्रूगीवोरस, ठीक है। वर्ड एंड बेटा बात करें मैमल्स, इनके लिए जो आएगा वो कितना आएगा 1.5। नॉर्मल बेटा बात करें जो स्पीसीज होती है उनके लिए कितना आएगा 0.6 से 1.2, और गुणे बात करें ओवरऑल बात करें तो 0.1 से लेके 0.2। ये खैर डाटा आपको याद नहीं रखना, बस अपन को याद रखना है एनिमल के लिए कि जेड की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, वर्ड्स और मैमल्स दोनों एक साथ रहते हैं और हम कई लेवल पर एक साथ है। उनके हार्ट भी कैसा है, 4 चैम्बर, हमारा हार्ट भी कैसा है 4 चैम्बर, वो भी कैसे हैं हॉट ब्लडेड, हम भी कैसे हैं हॉट ब्लडेड मतलब वार्म ब्लडेड, बाकी सब क्या है कोल्ड ब्लडेड मतलब कैसे हैं क्वाइक्लोथर्मिक, पढ़ते कि नहीं पढ़ते सबका। तो बेटा बात करें हमारे पास 1.15 जो है वैल्यू वो है फ्रूगीवोरस बर्ड्स के लिए और गुणे बात करें मैमल्स के लिए, ये जरूर याद रखना। पर जो गुणे बात का रिलेशन लिखा है, क्या लिखा है बताओ बेटा बात करें, एस इक्वल्स टू गुणे बात करें, जल्दी बोलो, सी ए की पावर जेड। सी यहां पर क्या बेटा बात करें, सी यहां पर कांस्टेंट है, सी यहां पर क्या है कांस्टेंट है, और गुणे बात करें एस क्या है, एक एक्सेस है वाई और ये क्या है दूसरा एक्सेस है एक्स। तो अगर अपन स्पीसीज रिचनेस और एरिया में अगर ग्राफ बनाए तो रिलेशन कैसा आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुणे बात करें क्या, जल्दी बोलो एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू गुणे बात करें, सोचो इससे अपन ने क्या बनाया था, वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, ये किसका रिलेशन था, पैराबोला, किसका रिलेशन था, तो गुणे बात करें पैराबोला ही तो है। अगर अपन गुणे स्पेस रिचनेस और एरिया में ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ आ रहा है बेटा, पैराबोला, कैसा आ रहा है पैराबोला, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन अगर इसका अपन लॉग फॉर्म लेते, क्या लेते, ये क्या कर रही हो तुम, ये आंख को क्या कर रही है, तो आंख चटका रही है। अच्छा एक चीज और है, दीदी की बात बताता हूं, अगर तुम उंगली चटकाओगे दीदी बोलती कि तुम उंगली क्यों फोड़ रहे हो, हाथ चटकाओगे तो हाथ क्यों फोड़ रहे हो, ऐसा कौन बोलता है गुड़िया अपनी क्लास में, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अपन बेटा बात करें, अच्छा इसका मैं लॉग फॉर्म लूं तो लॉग क्या बनेगा बेटा, लॉग दोनों का ले लो, क्या बनेगा इसका, लॉग एस इक्वल्स टू, ये क्या है m इंटू एन, तो लॉग m प्लस लॉग n, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं, तुम बताओ तो आएगा। तो लॉग क्या लेते अपन, लॉग बेटा बात करें c, ये है ना रिलेशन हमारे पास, तो s को हमने log s ले लिया, फिर गुड़े बात कर पता है c को क्या ले लिया बेटा, log c ले लिया। अब बताओ जैसे log m इंटू एन, इसको हमने क्या लिखा बेटा, फिर log बेस 10 लिखना तो 10 लिखो, log बेस लिखना तो ये लिखो, log a की पावर z। अब कुछ याद है, log m की पावर n होता है तो n बेटा आगे आ जाता है, तो इसको हम पूरा क्या लिखते हैं, log s इक्वल्स टू log c प्लस z आगे ला तो बेटा z log a, ठीक है। अब अगर मैं बेटा लॉग के फॉर्म में ग्राफ बनाता हूं, जैसे अपन ने बोला कि ये लॉग क्या है, ये है लॉग गुणे बात कर हमारे पास, जल्दी बोलो, ये लॉग एस है और वो दूसरा क्या है लॉग गुणे बात कर हमारे पास। तो इसका बेटा अपन ने क्या बनाया था, देखो लॉग एस एम इंटू एन, तो लॉग एम इंटू लॉग एन, तो लॉग सी प्लस लॉग गुणे बात कर, अगर इंटू में होता है एम इंटू एन तो लॉग एम प्लस लॉग एन आता है, क्या लिखा बेटा लॉग सी प्लस लॉग ए की पावर जेड, फिर लॉग एम की पावर अगर एन हो तो अपन एन को आगे ले आते और क्या लिखते हैं इसको एन लॉग एम, तो अपन ने क्या लिखा बेटा बात करें, जेड आगे आ गया लॉग के आगे, जेड लॉग ए लिखा। मुझे ग्राफ कहां बनाया बेटा बात करें, लॉग एस वर्सेस लॉग ए के बीच में, एक आपने बाई एक्सिस पर क्या लिया लॉग एस और गुड़े बात कर लॉग ए को कहां लिया एक्स एक्सिस पर, एक्स के साथ कौन होता है एम, तो जो जेड है वो क्या बन गया बेटा एम, अरे बना कि नहीं बना एम, जो जेड है वो क्या बन गया एम बन गया, एम मतलब क्या होता है स्लोप, ठीक है। और जो बेटा बात करें एम एक्स के साथ होता है वो क्या होता है सी, तो वाई इक्वल्स टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी, तो जो लॉग सी है वो क्या बन गया इंटरसेप्ट, क्या बन गया इंटरसेप्ट, मतलब ग्राफ कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा, तो है तो स्ट्रेट लाइन पर गुड़े बात ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ ये बेटा इंटरसेप्ट सी कहलाता है, जो यहां पर कितना दे रखा है लॉग सी, क्या दे रखा है बेटा लॉग, अरे
लॉग सी दे रखा है। और गुड़े बात करें जो एक्स एक्सिस के साथ स्लोप आ रहा है किसका, रिजल्टेंट का, इसका ये रिजल्टेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एम। तो यहाँ पर एम कितना दे रखा है गुड़िया, जेड, क्या दे रखा है, जेड, जो हमारा टेन थीटा होता है, कुछ याद आया। तो ये बेटा बात ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ बेटा बात करें स्पीसीज, रिचनेस और एरिया के बीच में अगर ग्राफ अपन बनाए तो गुड़े बात करें नॉर्मल आएगा क्या बेटा, पैराबोला। कैसा आएगा, पैराबोला। ये पैराबोला इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, एस इक्वल्स टू सी ए की पावर जेड वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। तो वाई और एक्स के बीच में ग्राफ बनाओगे बेटा बात करें तो डायरेक्ट रोशन आ रहा है। तो गुड़े बात करें वाई और एक्स के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला। लेकिन अगर बेटा हम इसका लॉग फॉर्म बनाए तो लॉग फॉर्म यही इक्वेशन लॉग फॉर्म में कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस गुड़े बात में जेड लॉग ए। अब मैं लॉग बेटा बात कर पता है एस और लॉग ए में अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो उसने गुड़िया बात कर दोनों चीजों को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये पैराबोला एस इक्वल्स टू सी जेड है और बेटा बात कर ये कैसा है गुड़िया, स्ट्रेट लाइन। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये कंडीशन कहलाएगा बेटा बात का स्ट्रेट लाइन, दोनों को याद रखो। अच्छा, और ये रिलेशन किसने दिया, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने दिया। किसने दिया था ये, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने दिया है। बात समझ पा रहे हो, ठीक है, करो नोट इसको।